हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 7 प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में। जी हाँ, इन पूरी 7 प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर सॉफ्टवेयर टेस्टर से लेकर के डेवऑप्स इंजीनियर से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट तक की जॉब वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीडियो जो है वो कंप्लीटली यूजफुल रहने वाला है नॉन टेक और टेक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। मेजरली जितनी भी हायरिंग की जा रही है वो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए की जा रही है। सो बीटेक में ही ऐसे स्टूडेंट्स जो कोर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट जो कोर डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, टेस्टिंग के रोल्स में अपने आप को परफेक्ट देखते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के रोल में अपने आप को परफेक्ट देखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 रहने वाली है, तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली वीडियो के अंदर हम 3 जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और इसके जस्ट बाद वाली वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 4 वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली कंपनी के साथ। जो पहली कंपनी रहने वाली है वो रहने वाली है कीस्टोन। इसके अंदर जॉब रोल के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 यानी कि एसडीई 1 का जॉब रोल यहां पर रहने वाला है। लोकेशन बैंगलोर रहेगी। बैंगलोर में ऑन कैंपस आपको जाकर के या ऑन साइट जाकर के आपको काम करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम रहने वाला है। और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 1 से लेकर के 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड किया गया है। अब अगर 1 से लेकर के 3 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड किया है, मतलब कौन कौन से बैच एलिजिबल हो जाते हैं? सर सबसे पहले 2024 बैच एलिजिबल हो जाता है, 2025 बैच एलिजिबल हो जाता है, 223 बैच एलिजिबल हो जाता है। जी हाँ, 226 इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर्स की डिमांड नहीं की गई है। सो 2023 से लेकर 25 बैच तक अगर आप हैं, आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स आपने कंप्लीट किया है और स्पेशलाइजेशन आपका बैचलर्स और मास्टर्स में यदि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने इंजीनियरिंग की है, या जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं इनके साथ अगर आपने अपनी बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इस वैकेंसी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। स्किल्स की क्या डिमांड की गई है? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का जॉब रोल यहां पर डिमांड किया गया है या बताया गया है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स सच एज AWS, एज्योर एंड GCP आपका को इसका नॉलेज होना चाहिए। CI/CD पाइपलाइन यानी कि जो ऑटोमेशन प्रोसेस है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट जिसको हम कह देते हैं, उन पाइपलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने सेटअप की भी होनी चाहिए। Proficiency in one of the programming language such as Python, JavaScript, Go and Java is compulsory. Prior information or experience with the relational databases such as Postgres, SQL, MySQL and NoSQL databases such as MongoDB. अगर ये सारी स्किल सेट आपके अंदर है तो ये एक परफेक्ट जॉब रोल आपके लिए है। एस्टिमेटेड कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स जिनके साथ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं, यानी कि जिन्होंने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हैं, तो उनका पैकेज रहने वाला है 8 से लेकर के 12 लाख के बीच में पर एनम। 8 to 12 LPA उनको मिलेगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपका पैकेज हो जाता है 10 से लेकर के 15 LPA। अब कंसीडर करें यहां पर जो फ्रेशर कहा गया है वो 2025 बैच को कहा गया है। 2024 बैच यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस और 2023 बैच से अगर आपके पास है तो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप ऑल्सो, तो 14 LPA से लेकर के 20 LPA तक का पैकेज आपका रहने वाला है। ठीक है जी, तो सारा LPA का सिस्टम हमने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस के साथ आपका पैकेज जो है वो बढ़ता जाएगा। एक बहुत ही अच्छे मैं कह सकता हूं पे पैकेज के साथ ये कंपनी आपको हायर कर रही है, जहां से आपकी कैरियर ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छी रहने वाली है। करना क्या है सर, रजिस्ट्रेशन लिंक स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, QR कोड आपके पास दे रखा है। ये आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको इस QR कोड को स्कैन करना है अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से, अपने कैमरा से, और फिर आपको ऑफिशियल लिंक पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां जाकर के आप अपनी जॉब वैकेंसी जो है वो फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में एक सबसे छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए है। लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर इस तरीके की वैकेंसीज रेगुलरली हम देते रहते हैं, और ऐसी वैकेंसीज जो शॉर्ट डेडलाइन के साथ आती है, यानी कि 1 दिन या 2 दिन ही के लिए ही ओपन होती है,
जो हम YouTube पर नहीं डाल सकते वो वहां पर आपको मिल जाती है। तो करना क्या है, सिर्फ QR कोड को स्कैन करना है और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। सेकंड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं हम, वो रहने वाली है स्विस री। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स का रोल यानी कि इंटर्न्स की हायरिंग यहाँ पर चल रही है। जॉब लोकेशन रहने वाली है बैंगलोर, जॉब टाइप रहने वाला है फुल टाइम और वर्क मोड रहेगा ऑन साइट यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ये केवल और केवल फ्रेशर्स को हाल फिलहाल हायर कर रहे हैं। सो अगर आप 2026 बैच पास आउट हैं, क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर्स मास्टर्स डिग्री है, स्पेशलाइजेशन यानी कि आपने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से किया है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट आप इस जॉब रोल के लिए बन जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल एंड सीक्वल आपसे मांगा गया है। एक्सेल में भी डेटा हैंडलिंग और फॉर्मूलाज आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर पाइथन आपके पास है तो प्रेफर्ड है, डेफिनेटली +1 आपको मिलेगा। फैमिलियरिटी विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा हैंडलिंग कंसेप्ट्स, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास अगर है और इंटरेस्ट इन वर्किंग विद डेटा सिस्टम्स और कोडिंग, अगर ये इंटरेस्ट एरिया आपका है तो आपको इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए। कंपनसेशन के बारे में बात करें तो इंटर्न्स को दे आर पेइंग 25,000 to 30,000 पर मंथ, जो कि फ्रेशर्स के लिए हो जाता है यानी कि 0 to 1 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए हो जाता है 3.5 से 6 LPA। यानी कि जो इंटर्न्स कंप्लीट करके एज अ फ्रेशर लगेंगे उनके लिए भी ये है, और फ्रेशर्स मतलब जो लेस देन 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपके लिए ये पे पैकेज रहने वाला है। ठीक है जी, पे पैकेज कम है लेकिन एट द सेम टाइम जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो भी कम डिमांड की गई है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। रजिस्ट्रेशन लिंक आपके पास है, अगेन एक QR कोड आपको मिलेगा, आप स्कैन कर सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या डेटा एनालिटिक्स वाली जॉब रूल्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए स्विस रे के अंदर अप्लाई कर दीजिए। लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा और यहां से QR कोड को स्कैन करके भी आप जा सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है जैसा हमने बताया प्रीवियस सेक्शन के अंदर भी, वहां पर इस तरीके की जॉब वैकेंसीज रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं और यहाँ पर QR कोड उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया है अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होना चाहते हैं तो। नेक्स्ट कंपनी यानी कि थर्ड कंपनी आज की जो रहने वाली है वो रहने वाली है इक्विनॉक्स। इसमें SRE सपोर्ट इंजीनियर्स की जॉब वैकेंसी की एप्लीकेशंस जो है वो ओपन की गई है। सो बेसिकली आपको सपोर्ट इंजीनियर्स के तौर पर हायर किया जाएगा। और व्हाट इज SRE सपोर्ट इन ट्रेनी, इट इज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। क्या जॉब रोल रहने वाला है सर? मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस एंड सर्वर आपका टास्क रहने वाला है, हैंडलिंग अलर्ट्स एंड इंसिडेंट आपका टास्क रहने वाला है, ट्रबल शूटिंग आपका टास्क में रहने वाला है, सपोर्टिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये आपका टास्क रहेगा, वर्किंग विद लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम, मॉनिटरिंग लॉग्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, ये सारे आपके टास्क रहने वाले हैं जब हम बात करते हैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर सपोर्ट ट्रेनी के बारे में। जॉब टाइप जो है वो फुल टाइम रहने वाला है, एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर्स का इन्होंने मांगा है और वर्क मोड सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका रिमोट वर्क रहने वाला है यानी कि वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। राइट, वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ लेकिन एक प्रॉब्लम भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, आपको जो शिफ्ट दी जाएगी वो नाइट शिफ्ट दी जाएगी। तो नाइट शिफ्ट में आपको पूरे प्रोडक्शन का मॉनिटरिंग करना है और आपको ये इंश्योर करना है कि पूरा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो स्मूथली चल रहा हो। कहीं पर भी कोई ट्रबल शूटिंग आती है, कुछ भी आता है, यू हैव टू इन्फॉर्म दी प्रोडक्शन टीम कि ये बग या ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुआ है एंड वी हैव टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सो नाइट शिफ्ट है मगर वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जितने भी हैं जिनको नाइट स्टडीज पसंद है या नाइट में लंबे समय तक जागना पसंद है और सुबह लेट तक सोना पसंद है, उनके लिए जॉब रोल बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो डेव सेक ऑप्स रहने वाला है यानी कि डेवऑप्स रहेगा, साथ में सिक्योरिटी रहेगा। तो ये डेवऑप्स से रिलेटेड आपकी जॉब रोल बन जाती है। अगर हम बात करें डेवऑप्स के बारे में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी हमें वही टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 2025 एंड 2026 हो जाता है क्योंकि 0 से 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स या मास्टर्स हैं अगर आप, स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि डेवऑप्स के बारे में बात किया गया है तो लिनक्स फंडामेंटल्स आपके आने चाहिए, नेटवर्क बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज आपको अच्छा से होना चाहिए, सीक्वल के फंडामेंटल्स और बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग और पाइथन अगर आपको आती है तो प्रेफर्ड है, क्लाउड फंडामेंटल्स डेवऑप्स का पार्ट है, AWS, एज्योर और GCP के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए और मॉनिटरिंग टूल्स, राइट,
जैसे ग्राफाना है, प्रोमीथियस है, स्प्लंक है, ये सारे के सारे टूल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फ्रेशर है तो आप इनके वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। अगर आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाते हैं इन मॉनिटरिंग टूल्स के साथ, देन यू आर गुड टू गो। एस्टिमेटेड कंपनसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप फ्रेशर्स हैं यानी कि 2026 बैच पास आउट है तो आपका 3.5 एलपीए से लेकर के 5.5 एलपीए के बीच में रहने वाला है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है यानी कि 2025 बैच से अगर आपके पास है से पास आउट आप हैं और आप 1 साल से काम कर रहे हैं इसी फील्ड के अंदर, तो 5 एलपीए से लेकर के 8 एलपीए तक आपका पे पैकेज रहने वाला है। क्या करना है, वापस से सेम प्रोसेस है, क्यूआर कोड आपको दिया गया है, इसी के साथ इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराएंगे। वहां पर जाना है, इस पर क्लिक करना है और आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा जहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों कंपनीज के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि अगर आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं और राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर अनुदेशक की जॉब वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसके फॉर्म फिल किए जाएंगे 25 मई से लेकर के 23 जून तक, यानी कि अभी भी हमारे पास 23 डेज है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है 22 से लेकर 23 अगस्त के बीच में। टोटल पोस्ट जो रहने वाली है वो 3951 रहने वाली है, जिसमें सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दोनों की वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है ताकि हम वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें, साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें, आपको क्विजेस प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ में ये बता सकें कि आपको तैयारी कैसे करनी है जब आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं इस पूरी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। तो जल्दी से जाइए, इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी जॉब वैकेंसीज के लिए ऑलमोस्ट हमने सब तरीके की जॉब वैकेंसीज में इंक्लूड करने की कोशिश की है। इस वीडियो के सेकंड भाग में आपको रिमेनिंग 4 वैकेंसीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जो कि हम जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड कर रहे हैं। सो नजर बनाए रखिए इस पर्टिकुलर YouTube चैनल के ऊपर जहां पर सेकंड वीडियो भी इसका अपलोड होगा। एट द सेम टाइम अगर आप इस ग्रुप का पार्ट है, इस क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया और लेटेस्ट ऑफ कैंपस के अंदर आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। सेकंड वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।